करीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। कल हमने 2-3 बल्कि कुरान पाक के आम मुबारक पढ़े थे। नुक्ते बहुत नायाब होते हैं और नुक्ता दर नुक्ता ही होता है, लेकिन वजाहत का टाइम बहुत कम होता है। जिस तरह हम कल पढ़ रहे थे कि रब तआला ने चंद चीज़ों को अजीम फरमाया है, चंद चीज़ों को अजीम फरमाया, अपनी ज़ात पाक को अजीम फरमाया, अर्श को अजीम फरमाया, कुरान पाक को अजीम फरमाया, क़यामत के दिन को अजीम फरमाया, क़यामत के ज़ल्ज़ले को अजीम फरमाया और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक़ करीमा को भी अल्लाह ताला ने अजीम फरमाया। इसी अजीम को देखें और इसी पर बात करें तो फिर पता चलता है कि कहाँ शिरक और कहाँ बिदअत है और कहाँ इस फ़ज़ल को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हुआ, इसको भी अजीम फरमाया। औरतों के मकर फ़रेब को भी अजीम फरमाया, फ़िरौनी जादूगरों के जादू को भी, और मुसलमानों के सवाब को भी और मुनाफ़िकों के अज़ाब को भी अजीम फरमाया। आगे हमने पढ़ा था लफ्ज़ मुबारक के माने बरकत वाला, चूँकि इसके पढ़ने और अमल करने से अमल ईमान में बरकत, नेक अमलों में इज़्ज़त, चेहरे के नूर में बरकत, इसलिए इसको मुबारक कहते हैं। आगे कुरान करीम के पीछे लफ्ज़ अजीम था, आगे करीम है। कुरान करीम ने चंद चीज़ों को मुबारक फरमाया। तूर सीना को, जहाँ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब तआला से हम कलाम हुए, उसको भी अल्लाह ताला ने मुबारक फरमाया। जैतून शरीफ के दरख्त को भी अल्लाह ताला ने मुबारक फरमाया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने मुबारक फरमाया और बारिश के पानी को भी मुबारक फरमाया। ये और बात है कि लोग बारिश के पानी को पीने के लिए कतराते हैं, वो कहते हैं कि शायद ये पानी नापाक है, जैसे इसमें कुछ जरासीम है। हालांकि बाबरकत वाला पानी और कुल्ली शिफा वाला पानी। और शब कदर को भी मुबारक फरमाया। कुरान करीम को, चूँकि ये कुरान पाक मुबारक रात में मुबारक फरिश्ते के ज़रिए मुबारक ज़ात पर आया, इसलिए इसको भी मुबारक फरमाया, बल्कि सदा बरकतों का सरचश्मा है। अल्लाह ताला ने 7 चीज़ों को करीम फरमाया, अपनी ज़ात पाक को भी करीम फरमाया, कुरान पाक को भी करीम फरमाया। कितने नायाब और बरीक बातें हैं। इसका मतलब है अल्लाह ताला भी करीम हुआ, कुरान पाक भी करीम हुआ, मूसा कलीम भी करीम हुआ, तो फिर ये फ़र्क कहाँ जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को भी करीम फरमाया, नेक अमाल के सवाब को भी करीम फरमाया, अर्श को भी करीम फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी करीम फरमाया, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस ख़त को जो हज़रत बिल्कीस के पास भेजा गया था, इसको भी करीम फरमाया। फिर बंदा कहे कि रब भी करीम, बंदे भी करीम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त भी करीम, तो ये तो फिर वज़ाहत बड़ी मुश्किल हो जाए। बात करने का मतलब है कि हर चीज़ को शिरक और बिदअत कहने वाले, तो क्या ये इस तरह की बातें वो नहीं पढ़ते होंगे या इस तरह के आयातों को वो नहीं पढ़ते होंगे। बरकत आगे देख रहा, अभी तो हम चल रहे हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, वो हमने कल पढ़ी। ला रैब बफ़ी, बस इसी पर गुफ्तगू आज करते हैं। ला रैब फ़ी, 3 लफ्ज़ों पर। ये जो ला है, ला आता है अरबी में नाह के माने में। इसकी फिर कई किस्में होती हैं। ला नफ़ी जिन्स है, नफ़ी जिन्स इसे कहते हैं जो असल चीज़ का इनकार कर दे, तो इसके माने ये हैं कि इसमें असल से ही शक नहीं, इससे असल से ही शक, यानी कुरान पाक की जो असल है, असल में भी शक नहीं है। तुम तो इसकी ज़हरी इबारत पर इतराज़ करते हो। कुरान पाक की जो असल है, इसमें एक होता है शक, एक होता है शक की गुंजाइश। यहाँ शक की गुंजाइश ही नहीं है, यानी किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। रैबातुन से बना है, जिसके माने कल का और परेशानी और नई बला, इसलिए कहा जाता है कि रैबुज़्ज़मान, यानी ज़माने की मुसीबतें। इस्तिलाह में इस शख्स को रैबा कहते हैं, इस शक को जिसमें बदगुमानी पई जाए।
चूँकि रईबा में भी दिल को परेशानी और बेइत्मीनानी होती है, इसलिए इसको रईबा कहा जाता है। तो अब कलाम का मकसूद है कि कुरान करीम अपने कलाम इलाही होने में इस कदर ज़ाहिर है कि इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है, या इसके कलामुल्लाह होने पर इस कदर दलाइल कायम है कि जिनके होते हुए शक की गुंजाइश ही नहीं है। भला क्यों गुंजाइश नहीं है? एक तो यह कि कुरान पाक इस मुल्क में आया जहाँ के बशिंदों को अपनी ज़बान दानी, फसाहत और बलागत पर नाज था। ये अल्लाह ताला यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो उस पर जादू का बड़ा जोर था, उस वक्त जादू का बड़ा अरूज था। तो अल्लाह ताला ने आपको जादू के तोड़ के लिए जादू के तोड़ जैसा मौजज़ा अता फरमाया। इस तरह जब ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना मुबारक आया तो उस वक्त हिकमत का बड़ा अरूज था। तो अल्लाह ताला ने आपको मुर्दे अपना और जो इब्तदा में लूल्हे, लंगड़े, नबीने, उनको ठीक करने का, ताकि हकीमों का गरूर भी टूट जाए कि सिर्फ हमारी दवाइयों से कोई ठीक हो सकता है वरना कोई ठीक नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने उन हकीमों के गरूर को भी तोड़ दिया। आप जो है ना हाथ फेरते मुर्दों को तो मुर्दे ज़िंदा हो जाते। हकीम किसी को ज़िंदा तो नहीं कर सकते। कोढ़ी के मरीज़, बर्स के मरीज़, नबीना आप हाथ मुबारक फेरते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते। मतलब जो जिस ज़माने में अरूज होता था अल्लाह ताला उस ही की तोड़ के लिए अपना नबी भेजता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक में ना फसाहत और बलागत का यानी ज़बान दानी का उरूज था। अरब अपने मद्दे मुकाबिल गुफ्तगू के मुकाबले में किसी को हम पल्ला नहीं समझते थे। जो कि अपने को अरबी और दूसरों को अजमी कहते हैं। अरबी के माने बोलने वाले, ज़ाहिर है कि अजमी के माने फिर गूंगा होंगे। अरबी के जो माने बोलने वाले थे इसका अपोजिट तो अजमी है ना, अरब और अजम। इसलिए बेज़बान जानवरों को उजमा कहते हैं। और कुरान करीम ने सबको अपने मुकाबले की दावत दी है। उस वक्त जितने बड़े बड़े शायर थे, कुरान पाक ने फरमाया आओ फातू भी सूरत में कोई एक सूरत ले आओ। एक जगह एक आयात का पहले अल्लाह ताला उनको चैलेंज करता है, फिर चंद आयातों का चैलेंज करता है, फिर एक सूरत का चैलेंज करता है। 3 चैलेंज करता है। वो एक पर भी नहीं उतर सके। भला उतर किस तरह सकते? कलाम इलाही से कौन मुकाबला कर सकता है? मगर कोई मुकाबला ना कर सका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान पर खुद ही फरमाता है फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकोगे। फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम, सारे अपने को बुला लो जो तुम्हारे हिमैती वगैरह हैं। और जिसका मुकाबला ना हो सके वो किताब इलाही है। दूसरा इसलिए कि जिस ज़ात पर कुरान करीम आया है इसके पास इस कुरान करीम की इशाअत का कोई ज़हरी सामान न था। उस वक्त ये मशीनें थी, प्रेस थे, उस वक्त ये मामले थे, कुछ भी नहीं था, दूर की सोच भी नहीं थी। यहाँ तक कि कागज़ भी बड़ा शॉर्ट था, कागज़ बड़ा बहुत ना होने के बराबर था। ये भी अर्ज़ करते चलें, दुनिया में सबसे पहले जिसने कागज़ ईजाद किया वो ग़ालिबन चीन है। ठीक है जनाब, न माल था अच्छा, फिर ना ही कोई इस तरह की मशीनों का इंतज़ाम था। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस हस्ती पाक के पास कुरान पाक आता रहा, ज़ाहिरन उस पाक हस्ती के पास ना कोई माल था, ना कोई यारो मददगार था, ना कोई ज़्यादा कराबतदार था। करीबी रिश्तेदार भी तो सारे मुखालिफ थे। बंदा माज़अल्लाह इस तरह के मामले तो तब उठाते हैं बातिल चीज़ें बनाकर, अपने ग्रुप को बनाकर, अपने रिश्तेदारों को दावत देकर उरूज पर चला जाता है। ज़ाहिरन आपके पास ना कोई मशीनें थी, ना कोई रिश्तेदार थे, ना कोई माल मता था, और ना वालिद गिरामी का साया, ना अम्मा पाक का साया, ना अम्मा पाक की गोद, ना दादा मुबारक की मीठी मीठी निगाहें। जो कराबतदार थे वो भी जानी दुश्मन थे। कुरान पाक यानी कलाम इलाही का मुजज़ा देखें, कलाम इलाही होने का इसमें जो है ना देखें कि कैसे कलाम इलाही है। ये सारी चीज़ें नहीं थी। ऊपर भी हम पढ़े हैं कि फसाद और बलागत में भी इसका कोई मिसाल ना आई। अच्छा, फिर इसका कोई ज़हरी सामान भी इसको इशाअत का ना था। फिर आपके ज़हरन कोई रिश्तेदारों में से मददगार भी नहीं थे जो कुरान पाक की इशाअत करवाते, ना ही आपके पास उस वक्त कोई ज़हरन माल था। फिर इस वक्त में आया जबकि इशाअत का दुनियावी इंतज़ाम ना था, ना रेडियो, ना बिजली, ना प्रेस, ये मामला भी नहीं था, बल्कि ना बाकायदा कागज़ और ना दवात व कलम। फिर इस कदर बेसरो सामानी के बावजूद इतनी थोड़ी मुद्दत में इसका इस कदर फैलना कलाम इलाही होने की कवी दलील है। आज हमारे प्रेस हैं, बड़े बड़े प्रिंटर हैं,
उनके बावजूद भी एक किताब को इशाअत होते हुए वक्त चल जाता है। जब भी कोई किताब प्रिंट करवाते हैं, छपवाते हैं, वो अगले साल 6 महीने का टाइम देते हैं, साल का टाइम देते हैं। अच्छा, इतनी मेहनत से तैयार भी हो जाए तो उस किताब को फैलते फैलते पाकिस्तान में कई साल लग जाते हैं। तो ये तो कुर्बान जाऊँ कुरान पाक की अज़मत पर है कि अनफन में। तीसरा ये कि जिन लोगों में कुरान मजीद आया वो दुनियावी तहजीब से बिल्कुल नाआशना थे, जहालत की इंतहा थी नसी, गोया यूँ कि वो कोई इल्म व तहजीब इन तक पहुँचे ही ना थे। डकैती, चोरी, जिना, खून रेजी, जंगो जिदल इनकी पैदाइशी आदतें थीं। इन कौम में आया, ऐसी कौम में कुरान पाक आया और सिर्फ 23 साल, बल्कि हक़ ये है कि 10 साल के अरसे में इन्हीं की नहीं बल्कि सारे आलम का काया पलट दी। 10 साल के अंदर में मदीना शरीफ जाकर नबी पाक ने जो दीन का काम किया ना, दीन का सही माने जो आपको मौका मिला, जो आपको एक आसानी मिली, वो मदीना शरीफ मिली। मक्के शरीफ तो वो आपको नमाज नहीं पढ़ने देते थे, और फिर मदीना शरीफ के 10 साल लगाए। बड़े बड़े जो तहकीक दान हस्ती हैं ना, वो जब इसका एनालिसिस करते हैं, जजमेंट फैसले करते हैं ना सही, तो वो कहते हैं 10 साल में जंगें जितनी आई हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ालिबन 19 जंगें आपने लड़ी हैं, 19 गज़वात। तो जंगों का टाइम निकालो, ठीक है जनाब, जंगों का टाइम भी निकालो, वफ्द जो आते थे बाहर ममालिक से उनका टाइम भी निकालो, अपने आराम का टाइम भी निकालो, नमाजों का टाइम भी निकालो, यानी ये सारा एनालिसिस करके तो बहुत शॉर्ट वक्त बचता है 10 साल में से भी। तो कुर्बान हूँ आपकी अज़मत पर, आपने चंद सालों में, चंद दिनों लम्हों में आपने काया पलट के रख दी। सिर्फ अरब की नहीं, पूरी दुनिया के काया पलट के रख, ठीक है जनाब, आलम की काया पलट के रख दी। चोरों को पासबान, डाकों को आदल, कुर्बान दो हैं, और मुसन्निफ़ और बेतहजीबों को दुनिया का तहजीब का, और उस्ताद बेइल्मों को इल्म लदुन्नी का महर बना दिया। हज़रत अबू हुरैरा कौन थे? आम आदमी थे ना सी, आपने इल्म लदुन्नवी से माला माल कर दिया, शरीयत के इल्म से भी माला माल फरमा दिया। सारे सहाबा की यही कैफियत है। बल्कि यूँ कहो कि बेपढ़ों में से किसी को सदीक, किसी को फ़रूक, किसी को ज़िन्नूरैन और किसी को हैदर करार बना दिया। ठीक है जनाब, एक बच्चे को सिर्फ BA पास कराने में कई साल लग जाते हैं जी। BA 14वीं तक 14 साल ये हो गए, आल तो प्ले पेजी वगैरह मुसीबतें, ये तकरीबन 17 साल में जो है ना ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रहे हैं। तो मास्टर की डिग्री में कम से कम 16-18 साल लगा लें, 18 साल आपकी ज़ात पाक में, वो भी सिर्फ दुनियावी डिग्री, जिसकी कोई फजीलत नहीं होती, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती, जिसकी कोई शान नहीं है। बंदा अपने मन और पेट पूजा के लिए सारा कुछ करता है, उस डिग्री के लिए 12-12 अपना 18-18 साल, 20-20, 25-25 साल लग रहे हैं। PhD तक जाते हुए तो आसानी से 25 साल लग जाते हैं सर, या कोई भी कोर्स करो, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग है, जो भी है, ठीक है जनाब। तो कुरान पाक के साहिब शरीयत ने मिनटों में, ये बात मिनटों की सोच समझ से कर रहा हूँ जनाब, मिनटों में। आप वो सुनते नहीं हमारे खरल बादशाह पीर के जो खलीफा हैं, क्योंकि जो बात एक दलील से आए वो एक तो याद भी रहती है, और ये जो दलील, जब एक बात दलील से हो जाए तो फिर अगले को मौका भी नहीं मिलता कि मिनटों में, जल्दी में ये उलमा ये जुमले कह देते हैं। मिनटों में कौन से कैसे काम होते हैं, आओ देखें। मैं ये वाक़या हमने आपको पहले भी अर्ज़ करते रहते हैं। हाफिज़ जमालुल्लाह मुल्तानी से रहमतुल्लाह तआला हमारे खरल पीर साहब के बहुत महबूब खलीफा हैं। आप ज़ात के ग़ालिबन फ़रूकी हैं या इस तरह के हैं। बार के मुख्तसर है कि एक आदमी की शादी हुई, पहले शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई तो वो जो दुल्हन साहब आई करमा वाली, वो हाफिज़ कुरान थी, कुरान पाक थी। जो रात, जब वो सुहाग रात जिसको कहते हैं, जब वो थोड़ा सा करीब हुआ तो उसने कहा हट जा, मैं तो हाफिज़ कुरान पाक हूँ, तू तो निर्रा अनपढ़ है, जब तक हिफ्स नहीं करके आएगा मेरे करीब ना आना। वो बेचारा पत्नी पहले कितनी मुसीबत में रहा कि मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए। शादी हुई तो आगे पोजीशन ये है, जब शादी होती है तो कम अज़ कम एज बंदे की कितनी होती है, कम अज़ कम 18 साल से तो अबाबी है ना सर, 18 ना लाओ तो 15 तो अबाबी है ना जनाब। तो हालांकि ये 15 साल की उम्र नहीं होती हिफ्स करने की। फिर उन्होंने कहा कि आएगा तो फिर मैं, बार के मुख्तसर बहुत शाक, वो चल पड़ा, सुबह को मदारस में जाते हैं, बड़े बड़े नामवर उलमा इकराम पास के जाते हैं, बड़े बड़े। तो उनको कहते हैं मुझे हाफिज़ कुरान बनाओ, कोई कहता है कि साल लग जाएगा, कोई कहता है 2 साल लग जाएगा, कोई कहता है 6, वो कहता है नहीं मुझे ऐसे भी अभी। वो कहते हैं यार तू कैसा इंसान है, कुरान पाक आपने हिफ्स करना है, करवाना है, कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, तू कहता है कि साल भी नहीं
वो फिर 6 महीने का टारगेट देते, वो कहता नहीं ऐसे भी मुझे पहले हाफिज करवा दो। मुख्तसर फिर किसी एक अहलुल्लाह के नज़र के पास किया, उन्होंने कहा यार तेरी इतनी जल्दी का जो मसला है ना, एक दरवेश है हाफिज जमालुल्लाह साहब रहमतुल्लाह तआला, वो तेरा मसला हल कर सकते हैं। उनके पास गया तो जी हजूर मैं हिफ्ज़ करना चाहता हूँ। आपने फरमाया ठीक है आ जा। नहीं हजूर मुझे कब कितने अरसे में हिफ्ज़ करवा दोगे? आपने फरमाया तेरे दिमाग के मुताबिक चलेंगे, जितना तेरा अच्छा माइंड होगा इतना जल्दी पड़ जाएगा। हजूर फिर भी बताएं। आपने फरमाया किसी को साल लग जाते हैं, किसी को 2 साल, किसी को नहीं हजूर मुझे इससे पहले चाहिए। यहाँ से बहस व तकरार हो रही होती है। आपने फरमाया चलो ऐसे करो, जब हम सुबह नमाज पढ़ेंगे ना, सुबह नमाज बात उसी मिनटों का दलील आप कर्ज कर रहे हैं। आपने फरमाया जब हम नमाज पढ़ेंगे ना सुबह नमाज, मेरी दाएं तरफ खड़े हो जाना, मेरी दाएं तरफ खड़े हो जाना। उसको भला कब नींद आनी थी, सारी रात वो जागता रहा, जब सुबह का टाइम हुआ तो दाएं तरफ खड़ा हो गया। अब बताएं हमारी नमाजों में मिनट लगते हैं ना, 5 मिनट समझ लें, 10 मिनट समझ लें, मिनट ही होते हैं ना, घंटे तो नहीं होते। ये मशहूर मरूफ करामत है आपके ज़माने हयात में। जब आपने सुबह की नमाज पढ़ी, जब इधर सलाम फेरा ना, जितने खड़े थे सारे के सारे हाफिज कुरान हो गए, और इस साइड पर जितने खड़े थे सारे नादरा कुरान पाक हो गए। बात कर रहे हैं मिनटों, ये तो नबी पाक के गुलामों की बात है। ठीक है ना, कुरान पाक की शान सुभान अल्लाह। ये और बात है कि मुसलमान, इसलिए तो अल्लामा साहब ने फरमाया था ना, वो मुआज़्ज़ज़ हुए ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर। ठीक है ना, और बहुत सा माल खर्च हो जाता है, फिर 14 साल 18 25 साल भी लग जाते हैं और लाखों लग जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। ये कौन सा मकतब था, कैसा मुअल्लिम था, और कौन सी किताब पढ़ी कि जिसने अन फन इन्हें हर बात में कामिल कर दिया। अन फन में कामिल, रियाजी का भी कामिल, साइंस का भी कामिल, मार्फत का भी कामिल, शरीयत का भी। आप जो बीए करेगा, एमए करेगा, तो वो तो उसके पास एक ही डिग्री होगी ना। ऑप्शन दिया जाता है कि एमए अरबी में करना चाहते हैं, एमए इंग्लिश में करना चाहते हो, एमए फारसी में करना चाहते हो, एमए इकोनॉमिक्स करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। लेकिन कुर्बान जो आपने लम्हों में, दिनों महीनों में सारे उलूम से माला माल फरमा दिया। कुरान पाक सारे उलूम का जामे है कि नहीं है सना। अच्छा, चौथे ये कि इसकी छोटी छोटी आयातें भी फसाहत और बलागत और मसाइल और हिकमतों का सर चश्मा है। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला ने सिर्फ आऊज़ु, अलिफ ऐन वा से आऊज़ु 4 हरूफ हैं, 10,000 मसाइल निकाले। इस आऊज़ु से 10,000। वक़्त के इमाम ऐसे नहीं कहा जा सकता। ये असल नबी पाक के वारिस हैं और असल इमाम ये हैं जिसने 10,000 आउज़ बिल्लाह से मसाइल निकाले। उसमें थोड़ा सा तवज्जो तो फरमाएं, आपके पास अल्लाह ताला ने आपको कितना इल्म अता फरमाया होगा। एक बुजुर्ग ने बिस्मिल्लाह शरीफ की तकरीबन 4 लाख तरकीबें की हैं। 4 लाख, यानी एक ग्रामर के लिहाज से इसकी तरकीब की जाती है, 4 लाख कर दी। हालांकि किताबों में आम सिर्फ एक तरकीब पढ़ाई जाती है। जो दर्स निज़ामी करते हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ की एक तरकीब, उन्होंने 4 लाख तरकीबें बना दी। एक बुजुर्ग ने अलहाकुमुत तकासुर से बहुत से मसाइल निकाले। ये जामियात इस बात की खुली दलील है कि कुरान पाक कलाम इलाही है। 5वां इसलिए कि इसकी आयतों में ऐसी कशिश है कि ना समझने वाले लोग भी इसको सुनकर रोने लग जाते हैं। मुझे याद नहीं, कारी अब्दुल बासित साहब पता नहीं कौन से दोस्त बता रहे थे, जब रूस गए ना, रूस का उस वक्त जो सदर था, जब वज़ीर आज़म था, जब ये कलाम वो बात कर रहे ना कि जिसको समझ भी नहीं आती फिर भी वो सुनकर रोने लग जाते हैं। हालांकि वो काफिर, वो अंग्रेज़, उनको कुरान पाक अरबी नहीं आती थी। लेकिन जब कारी अब्दुल बासित मिस्र के बहुत बड़े मशहूर मरूफ कारी गुजरे हैं, तो जब वो कुरान पाक पढ़ रहे थे तो वो मिस्र, अपना रूस का जो वज़ीर आज़म था, वो रो रहा था। और पूछा गया कि तुझे तो इस ज़बान का पता भी नहीं है, तुझे जो ये पता भी नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कुरान पाक में मुझे कोई शक नहीं कि मैं अरबी नहीं जानता, मुझे कोई शक नहीं कि मैं इसके मतलब को भी नहीं जानता, वह लेकिन कुरान पाक की जब मैं तिलावत सुनता है, इसके तिलावत के अंदाज़ को पढ़ने को और इसके लफ्ज़ों पर ऐसी तसीर देखी कि मुझे बग़ैर रोए सकून ना हो सका, जिस पर काफिर भी रो पड़ते थे। ठीक है जनाब, और इनके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते थे। जब सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पाक की तिलावत फरमाया करते थे तो मुशरिकीन के बच्चे और औरतें इनके पास जमा होकर गिरिया जारी करते थे। ये मक्के शरीफ की बात, इकट्ठे लोग इकट्ठे हो जाते थे। ये कुरान पाक
आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर शरीफ पढ़ते थे तो अल्लाह ताला आपको परिंदों और पहाड़ों को साथ मिला देता था। ज़बूर शरीफ का ये कमाल है, तो कुरान पाक ज़बूर शरीफ से अबव है ना कि नीचे है? अब भी देखा गया कि अगर कोई शख्स उम्दा तरीके से इसकी तिलावत करे तो गैर मुस्लिमों को भी वजद आ जाता है। वही बात छठे इसलिए कि बड़े बड़े अरब के नामवर फसीह और बलीग आलम जब इसका मुकाबला करने के लिए आते तो इसको सुनकर सजदा कर देते थे। बड़े बड़े काफिर भी आकर दिल में जब एक दूसरे के पास बैठते थे वो कहते थे यार ये कोई जादू नहीं हो सकता, ये कोई किसी से पढ़ कर नहीं आ रहा, हम भी बड़े बड़े महर अपना बड़े बड़े लिखने वाले हैं, लेकिन ये कुरान पाक किसी इंसान का नहीं है। अगर इंसान में थोड़ी अकल हो तो इन औसाफ को देख कर इसके कलाम इलाही होने में हरगिज़ शक न करे। तासुब और अनाद का कोई इलाज नहीं है। ला रैब फ़ीही से इस जानिब इशारा है कि चूँकि ये कलामुल्लाह है और हक़ ताला झूठ से पाक है, यानी इसका झूठ बोलना मुहाल बिज़ात है, लिहाजा इस कलाम के सच्चे होने में कोई शक व शुबा नहीं है। बड़े से बड़ा सच्चा आदमी बाज़ दफ़ा गलत बयानी या मुबालगा से काम ले लेता है। बंदा जितना भी ज़बान का पुख्ता हो ना, फिर भी कोई जुमले ऐसे निकल जाते हैं जो गलती पर मबनी होते हैं, मुबालगा रही पर अपना मबनी होते हैं। ये कलाम इन चीज़ों से पाक है इसलिए क्योंकि ये पाक ज़ात का कलाम है। ठीक है ना? देखो ना, कोई बंदा कहता है यार वो बहुत बड़ा सखी है, बहुत बड़ा सखी से मुबालगा रही आग ने, उसकी सखावत की हद तो ना बताई गई ना जी। इस तरह यानी कि 20 आपको मिसालें अर्ज़ कर सकते हैं। बल्कि इससे देवबंदी मज़हब की तरदीद भी हो गई क्योंकि इनके मज़हब में खुदा का झूठ बोलना मुमकिन है। इन लोगों से इख्तलाफात की एक वजह हमारी ये भी है, ये लोगों के तर्जमे गौर से आप पढ़ें तो ये कहते हैं कि खुदावंद कुदूस झूठ पर कादिर है माज़ल्ला अरबा खरबा माज़ल्ला, लेकिन वो बोलता नहीं। खुदा जब ये इसकी तशरीह करते हैं ना इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, उनसे ये चीज़ें ये साबित करते हैं। वो कहते हैं कि खुदावंद कुदूस झूठ बोलने पर कादिर है व लेकिन बोलता नहीं है। हम कहते हैं खुदा तुझे हिदायत करे, खुदा तुझे हिदायत करे, मेरे रब इन तमाम चीज़ों से पाक है। बस इसकी मोटी मिसाल जिस तरह मैं आपको अल्लाह ताला इस जुमले को बेअदबी में ना लिखे, जिस तरह मर्द में औरत बनने के वो ज़रा सोमे समझ लें या जो भी है होता है, जिस तरह ये मर्द कभी औरत बन ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है ना, इस तरह हम लोग कहते हैं कि झूठ एक नापाक चीज़ है, अल्लाह ताला के साथ बिल्कुल इससे पाक है। बस बात ख़त्म। जब खुदा का झूठ मुमकिन हो तो इसका सच्चा होना ज़रूरी ना रहा, अपोजिट फिर हो गया ना। इस कलाम में झूठ का इम्कान और एहतमाल पैदा हो गया और ये ला रैब फ़ी के ख़िलाफ़ है। इन अक्लमंदों के मज़हब में खुदा की सच्चाई की तारीफ़ जब भी हो सकती है जबकि खुदा झूठ बोल सके। ये जो बड़े बड़े इस वक्त दीन के ठेकेदार, बड़ी बड़ी जमातों के दावेदार, इनके तराजम और इनके नज़रियात ही हैं। अच्छा, यानी मगर बोले नहीं, वो कहते हैं देखो गूंगे के झूठ ना बोलने की तारीफ़ नहीं है। वो क्या कहते हैं, देखो गूंगे के झूठ ना बोलने की तारीफ़ नहीं है क्योंकि वो बोल सकता ही नहीं है। वो यानी इस किस्म की फिर मिसालें देते हैं गूंगे पे। गूंगे में यानी गूंगा झूठ बोल सकता है लेकिन वो झूठ बोलने पर कादर नहीं, कादर होता तो फिर वो बोल ही देता। शायद लोग इस कायदे से सारे ऐबों को खुदावंद ताला के लिए मुमकिन मान लें, मौत, जहालत वगैरह के, जब खुदा इन पर कादिर हो और इनको इस्तेमाल ना करे तो इसकी तारीफ़ हक़ और इसकी तारीफ़ व हक़ ताला जब दीन लेता है तो अकल भी छीन लेता है। यानी वो इस किस्म की मिसालें देकर ना लोगों को जो है ना अपने ऊपर साबित करते हैं, यानी कि हम जो हमने तशरीह की है, तफसीर की है, ठीक है, बिल्कुल बरहक है, यानी इस किस्म की फिर मिसालें देते हैं। और जिस तरह एक जुमला मशहूर है ना, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, ऐसे नसीब। तो कोई बंदा मेरे उस्ताद से फरमाते हैं, अब जो उस्ताद साहब जिनको 70 साल हो गए कुरान पाक पढ़ाते 70 से भी शायद ज़्यादा हो गया, अभी हयात है माशाल्लाह, तो आप फरमाते हैं मौलाना इनायतुल्लाह सांगला हिल वाले, ये जो आपके सांगला हिल में, इसमें मौलाना इनायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह तआला मशहूर मरूफ आलिम दीन गुज़रे हैं। हमारे मदरसे लिए में जाते थे, बड़े शेर थे। तो उस्ताद साहब ने फरमाया कि मौलाना बात क्या है, ये लोग कुरान पाक भी पढ़ते हैं, हदीसें भी पढ़ते हैं, सारा कुछ पढ़ते हैं, फिर ये नबी पाक की ज़ात अक़दस के बारे में इस तरह की क्यों मकसद है कि बातें करते हैं। तो मौलाना साहब ने जो उस्ताद साहब को उस वक्त जवाब दिया था, उस्ताद से फरमाते हैं कि जब ये लोग कोई भी हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात
पाक के बारे में रई बराबर गुस्ताखी सोचता है ना, रई बराबर, अल्लाह ताला उसको अक्ल छीन लेता है, उसकी सोच को छीन लेता है। फिर वो जितना कुरान पाक को पढ़ें, जितनी हदीस पाक को पढ़ें, उनके दिमाग में जब एक वो जगह ही छीन ली गई है तो क्या असर करेगा। यही बात है। या ये जो दलीलें हम पढ़ रहे हैं, क्या ये नहीं पढ़ते? ये जो हदीसें और कुरान पाक हम पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ते? बल्कि इस मसले की तहकीक अला कुल्ल शैइन कदीर में इंशाअल्लाह ताला की जाएगी। फ़ी के मुक़द्दम होने से हसर का फ़ायदा हासिल हुआ, यानी सिर्फ कुरान करीम ही में हिदायत है, ना तो अकल से हासिल हो सकती है, ना आप तौरात शरीफ इंजील शरीफ से हिदायत लेंगे तो कुरान पाक से लेंगे। कोई कहे ना भी यार अक्ल नहीं मानती, बात हम मसाइल बयान करते हैं ना, पढ़े लिखे अपने आप को चौधरी कहते हैं, यार मेरे अक्ल के मुताबिक ये मसला ऐसे होना था या ऐसे होगा, वो यानी अटकल पिच्छों से काम ले रहे होते हैं। इस्लाम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये ना किसी के अक्ल का मोहताज है, ना अक्ल के मुताबिक ये चलता है बस। और जिस तरह में इसके आपको मिसालें अर्ज करते रहते हैं, शराब हराम है, अक्ल माने या ना माने, इसने हराम करार दिया बस। माँ के साथ निकाह हराम है, अक्ल माने या ना माने, इसने हराम फरमा दिया। बहन के साथ निकाह हराम है, अक्ल माने या ना माने, इसने हराम। मतलब हज़ारों मिसालें इस तरह की, खाने पीने के मामला बरकत, क्योंकि अक्ल सिर्फ दुनियावी हिदायत में काम आती है और तौरात व इंजील मनसूख हो चुकी हैं। शरीफ ख्याल रहे कि हदीस पाक की हिदायत दरअसल कुरान पाक की हिदायत है, क्योंकि हम कहते हैं कुरान पाक और हदीस पाक दोनों लाजिम मलजूम हैं। कुछ ऐसे भी इस वक्त मुसलमान हैं जो सिर्फ कुरान पाक को लेते हैं, हदीस पाक की परवाह नहीं करते, ऐसे भी मुसलमान हैं। ठीक है जनाब, कि हदीस तो कुरान पाक की शरह है, हदीस के बगैर कुरान पाक समझा ही नहीं जाता। तौरात शरीफ और इंजील शरीफ पहले हिदायत थी, अब नहीं। जैसे बचपन में माँ का दूध और घुट्टी ग़िज़ा ये ज़माने में नहीं होती, उस वक्त थी वो ज़माने के लिए, अब नहीं है। ख्याल रहे कि हवास भी रहबरी करते हैं, अकल भी और वही इलही भी, मगर हवास अकल की मदद से रहबर हैं। बेअकल आदमी निजासत खा लेते हैं, कुएं में डूब मरता है, ऐसे ही अकल वही की मदद से रहबर, अकल बग़ैर वही उल्टा काम करती है। अकल ताब कम आएगी जब वही उसके साथ होगी। अक्लमंद जितना काबिल होगा, जब तक उसकी रहबरी नहीं की जाएगी वो पैदल। अकल ज़ेर हुक्म दिल यज़दानी यास्त, चूँज़े दिल आज़ाद शुदा शैतानी यास्त। अकल जब तक दिल के ताबे है तो रब्बानी है, अकल जब तक दिल के ताबे है तो रब्बानी है, जब दिल से आज़ाद हुई तो शैतानी है, क्योंकि दिल जो है ना वो वही इलाही के ताबे है। इसलिए जो बात दिल में आती है वो वही के ज़रिए ही होती है, वो वही के मुताबिक अमल कर रही होती है। हम अक्सर चीज़ें दिल से जांचते हैं, अक्ल से पहले दिल में फिर अक्ल से जांचते हैं। कोई ऐसी चीज़ है पहले हमने अक्ल में जांचे फिर दिल में ले आए, पहले दिल होता है फिर अक्ल इसकी तशरीह करता है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह।